सुनो दोस्तों, आज कुछ नया, कुछ पावरफुल शुरुआत हो रही है। आप जिंदगी में चाहे कहीं भी हो, आपका पास्ट कैसा भी रहा हो, यही मोमेंट राइट नाउ आपके लिए टर्निंग पॉइंट हो सकता है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। शायद आप फंसा हुआ महसूस कर रहे हो, या हो सकता है कि आप बस एक साइन ढूंढ रहे हो कि चेंज करने का समय आ गया है। तो इसे अपना साइन समझो। जिंदगी सरप्राइजेस से भरी है। कभी कभी हम खुद को एक क्रॉस रोड्स पर पाते हैं, सोचते हैं कि हम यहां कैसे पहुंचे। हो सकता है कि आप सालों से कड़ी मेहनत कर रहे हो, वो सब कुछ कर रहे हो जो आपको लगता था कि आपको करना चाहिए, और फिर भी चीजें वैसी नहीं हुई जैसी आपने प्लान की थी। आप खुद से पूछ रहे होंगे, क्या मेरे लिए कोर्स चेंज करने में बहुत देर हो गई है? इसका जवाब है एक जोरदार ना। हो सकता है कि आप 40, 50 या उससे ज्यादा के हों और आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन वैसी नहीं है जैसी आपने सोची थी। हो सकता है कि आप बिल्स, डेट्स या मिस्ड अपॉर्चुनिटीज का बोझ महसूस कर रहे हो। आप दूसरों को देखते होंगे जिन्हें लगता है कि उन्होंने सब कुछ समझ लिया है, और सोचते होंगे कि आप अभी तक वहां क्यों नहीं हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप अकेले नहीं। बहुत सारे लोग जिंदगी के इस स्टेज पर पहुंचते हैं और महसूस करते हैं कि वे और अधिक चाहते हैं। मोर सिक्योरिटी, मोर फ्रीडम, मोर पीस ऑफ माइंड। उम्मीद मत छोड़ो, चीजों को बदलने में कभी देर नहीं होती। आपके सामने आई हर चैलेंज ने आपको स्ट्रेंथ, विजडम और रेजिलियंस दी है। सेटबैक्स ये आपकी कहानी का अंत नहीं है, ये बस चैप्टर्स हैं जो आपकी कमबैक को और भी इंस्पायरिंग बनाते हैं। आपके पास आज से ही अपना फ्यूचर रीराइट करने की पावर है। याद रखें, हर दिन एक फ्रेश स्टार्ट है। आपके पास अपनी स्टोरी चेंज करने की पावर है। हर सनराइज नई पॉसिबिलिटीज, नए चॉइसेस और नई होप लेकर आता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने पहले कितनी बार ट्राई किया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप फिर से ट्राई करने, एक ब्राइटर फ्यूचर की ओर पहला कदम उठाने को तैयार हैं। यह एक डिसीजन से शुरू होता है। आज ही डिसाइड करें कि आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को कंट्रोल में ले रहे हैं। अपने गोल्स लिखें, चाहे वो कितने भी बिग या स्मॉल क्यों ना हो। एक प्लान बनाएं, भले ही वह एक समय में एक स्मॉल स्टेप ही क्यों ना हो। फाइनेंशियल फ्रीडम का जर्नी परफेक्शन के बारे में नहीं है, यह प्रोग्रेस के बारे में है, आगे बढ़ने के बारे में है, तब भी जब यह टफ लगता है। यह इजी नहीं होगा, लेकिन मेरा विश्वास करो, यह इसके लायक है। आप फाइनेंशियल फ्रीडम के डिजर्व करते हैं। आप हर दिन बिना वरी के उठने के डिजर्व करते हैं। रास्ते में हर स्मॉल विक्ट्री को सेलिब्रेट करें, क्योंकि हर एक आपको उस जिंदगी के करीब लाती है जो आप चाहते हैं। याद रखें, प्रोग्रेस है, चाहे कितनी भी स्लो क्यों ना हो। आप पीस ऑफ माइंड डिजर्व करते हैं। कल्पना कीजिए कि यह कैसा लगेगा, यह जानकर कि आप सही रास्ते पर हैं। अपने फ्यूचर को लेकर कॉन्फिडेंट महसूस करना, कामनेस का वो सेंस, वो इनर पीस, यह सिर्फ एक ड्रीम नहीं है। यह कुछ ऐसा है जिसे आप अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं, अभी से शुरू कर सकते हैं। और मैं आपको बताने के लिए यहां हूं, यह आपकी रीच में है। आपको इसे अकेले नहीं करना है। ऐसे लोग, रिसोर्सेज और कम्युनिटीज हैं जो हर कदम पर आपका सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। रीच आउट करें, हेल्प मांगें, और आगे बढ़ते हुए दूसरों पर डिपेंड करने से न डरें। तो चलिए इस जर्नी को एक साथ शुरू करते हैं। आज आपकी न्यू बिगिनिंग है। इसे करेज, होप और इस बिलीफ के साथ अपनाएं कि आप उस फ्यूचर को क्रिएट कर सकते हैं और करेंगे जिसके आप डिजर्व करते हैं। आगे की रोड में उतार चढ़ाव हो सकते हैं, लेकिन साथ मिलकर हम हर चैलेंज का सामना करेंगे और हर सक्सेस को सेलिब्रेट करेंगे। आपकी स्टोरी खत्म नहीं हुई है। असल में बेस्ट चैप्टर्स अभी आने बाकी हैं। अपने स्किल्स और नॉलेज को टूल्स की तरह समझो। जैसे एक कारीगर को सही टूल्स चाहिए होते हैं, वैसे ही आपको वेल्थ बनाने के लिए सही स्किल्स चाहिए। हो सकता है आपको नई टेक्नोलॉजी सीखनी पड़े, अकाउंटिंग को इंप्रूव करना पड़े, या नेगोशिएशन में मास्टरी हासिल करनी पड़े। खुद पर इन्वेस्ट करने से मत डरो। कोई क्लास लो, कोई बुक पढ़ो, या कोई मेंटर ढूंढो। जितना ज्यादा सीखोगे उतना ज्यादा कमाओगे। नॉलेज ही पावर है, खासकर जब बात आपके फाइनेंसेस की हो। छोटा बिजनेस शुरू करना अपनी इनकम बढ़ाने का एक शानदार तरीका हो सकता है, और ये एक ऐसा सफर भी है जो आपको संतुष्टि और गर्व दे सकता है। चाहे आप अपनी अभी की कमाई में थोड़ा और जोड़ना चाहते हो या कुछ अपना बनाने का सपना देख रहे हो, पहला कदम है अपनी क्षमता पर विश्वास करना। कई सफल एंटरप्रेन्योर्स ने बस एक आइडिया और कोशिश करने की इच्छा से शुरुआत की थी। असली बात है पहला कदम उठाना, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न लगे।
खुद से पूछो, आपको किस चीज का पैशन है? कौन सी एक्टिविटीज करते हुए आपको समय का पता ही नहीं चलता? हो सकता है आपको बेकिंग, क्राफ्टिंग, राइटिंग या दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करने में मजा आता हो। आपका पैशन एक सक्सेसफुल बिजनेस की नींव बन सकता है। सोचिए कि आपको असल में क्या अच्छा लगता है, क्योंकि जब आप अपनी इंटरेस्ट्स के इर्द गिर्द बिजनेस बनाते हैं तो काम बोझ कम और जुनून ज्यादा लगता है। आगे अपने स्किल्स के बारे में सोचो। आप स्वाभाविक रूप से किसमें अच्छे हैं? क्या आप टूल्स के साथ हैंडी हैं, टेक सेवी हैं या बातचीत करने में माहिर हैं? हो सकता है आपको ऑर्गेनाइजिंग, टीचिंग या सुंदर चीजें बनाने का हुनर हो। अपनी स्ट्रेंथ्स लिखिए और सोचिए कि कैसे वो एक ऐसे प्रोडक्ट या सर्विस में बदल सकती हैं जिनकी लोगों को जरूरत है। याद रखें, हर स्किल की वैल्यू होती है और हमेशा कोई ना कोई ऐसा होता है जो आपकी ऑफर का इंतजार कर रहा होता है। अपने पैशन और स्किल्स को ध्यान में रखते हुए आप अपने आइडियाज को प्रॉफिट में बदलना शुरू कर सकते हैं। अपने दोस्तों, परिवार या अपने लोकल कम्युनिटी को अपनी सर्विसेज ऑफर करके शुरुआत करें। छोटे मार्केट्स या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर अपने प्रोडक्ट्स टेस्ट करें। हर सेल, चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, आगे बढ़ने का एक कदम है। अपनी प्रोग्रेस का जश्न मनाएं और हर एक्सपीरियंस से सीखें। हो सकता है आप किचन के उस्ताद हों, स्वादिष्ट ट्रीट्स बनाते हों जिनकी सब तारीफ करते हों, या शायद आप एक कुशल क्राफ्ट्समैन हों, यूनिक चीजें बनाते हों जो दूसरों को कहुशी देती हों। अगर आप एक अच्छे राइटर हैं तो आपके शब्द इंस्पायर, एजुकेट या एंटरटेन कर सकते हैं। आपका टैलेंट जो भी हो, एक मार्केट आपका इंतजार कर रहा है। इंटरनेट ने एंटरप्रेन्योर्स के लिए अनगिनत संभावनाओं के द्वार खोल दिए हैं। आप अपने घर बैठे दुनिया भर के कस्टमर्स तक पहुंच सकते हैं। अपने मार्केट पर रिसर्च करें, मेंटर से कनेक्ट करें और सपोर्ट और एडवाइस के लिए ऑनलाइन कम्युनिटीज ज्वाइन करें। आपको सीखने, ग्रो करने और सक्सीड करने में मदद करने के लिए अनगिनत रिसोर्सेज उपलब्ध हैं। छोटे से शुरू करें, अपने आइडियाज टेस्ट करें और अपने बिजनेस को ग्रो होते देखें। अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करें, अचीवेबल गोल्स सेट करें और रास्ते में एडजस्टमेंट्स करने से न डरें। हर माइलस्टोन, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, सेलिब्रेट करने लायक है। याद रखें, ग्रोथ में समय लगता है, लेकिन पेशेंस और लगन से आपकी मेहनत रंग लाएगी। एंटरप्रेन्योर बनने के लिए तैयार नहीं है? कोई बात नहीं, प्रॉस्पेरिटी के सीड्स बोने के और भी तरीके हैं। लो रिस्क इन्वेस्टमेंट्स जैसे सेविंग्स अकाउंट्स, बॉन्ड्स या म्यूचुअल फंड्स के बारे में सोचें। ये ऑप्शंस आपके पैसों को समय के साथ स्टेडली ग्रो करने में मदद कर सकते हैं, भले ही आप कोई बिजनेस न चला रहे हों। इन्वेस्टिंग करना भविष्य के लिए सीड्स बोने जैसा है। पेशेंस और देखभाल से वो सीड्स बड़े होकर कुछ सब्सटेंशियल बन सकते हैं। जितनी जल्दी आप शुरू करेंगे, आपके इन्वेस्टमेंट्स को फ्लरिश होने के लिए उतना ही ज्यादा समय मिलेगा। छोटे रेगुलर कंट्रीब्यूशंस भी सालों में बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकते हैं। छोटे से शुरू करें, अपने इन्वेस्टमेंट्स डिवर्सिफाई करें और समय के साथ अपने पैसों को ग्रो होते देखें। चाहे आप बिजनेस बनाने का फैसला करें या अपने फ्यूचर में इन्वेस्ट करने का, याद रखें कि आज आप जो भी कदम उठाते हैं वो एक ज्यादा प्रॉस्पेरस कल के लिए सीड्स बो रहा है। अपने खर्चे की आदतों पर गौर करो। ये पता लगाना मुश्किल हो सकता है कि आपका पैसा हर महीने कहां जाता है, खासकर जब इतने सारे खर्चे आपका ध्यान खींचते हैं। लेकिन अपने खर्चों को समझना आर्थिक आजादी की ओर पहला कदम है। अपनी रसीदें, बिल और बैंक स्टेटमेंट इकट्ठा करके शुरुआत करें। उन्हें सामने रखें और देखें कि आपकी मेहनत की कमाई कहां जा रही है। क्या आप इस बात से हैरान हैं कि आप बाहर खाने, सब्सक्रिप्शन या खरीदारी पर कितना खर्च करते हैं? बहुत से लोग होते हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है। जागरूकता ही बदलाव की शुरुआत है। खुद से ईमानदारी से पूछें, क्या आप अपनी औकात से बाहर जी रहे हैं? क्या आप रोजमर्रा के खर्चों के लिए क्रेडिट कार्ड पर निर्भर हैं या महीने के अंत में बचत करना मुश्किल हो रहा है? ये चेतावनी के संकेत हैं कि आपका खर्च आपकी आमदनी से ज्यादा हो रहा है। इन पैटर्न को जल्दी पहचानना जरूरी है, इससे पहले कि ये बड़ी वित्तीय समस्याएं बन जाएं। याद रखें, ये खुद को वंचित रखने के बारे में नहीं है, बल्कि उन विकल्पों को चुनने के बारे में है जो आपके दीर्घकालिक लक्ष्यों के साथ मेल खाते हैं। अब गैर जरूरी खर्चों में कटौती करने का समय आ गया है। वो रोज की कॉफी, वो बिना सोचे समझे की गई खरीदारी और वो छोटी छोटी चीजें जिन पर आप ध्यान ही नहीं देते, समय के साथ ये बढ़ जाती है। हफ्ते में कुछ दिन कॉफी शॉप जाना छोड़ दें या उन चीजों को खरीदने की इच्छा को रोकें जिनकी आपको जरूरत नहीं है। आपकी दैनिक आदतों में छोटे छोटे बदलाव साल भर में बड़ी बचत कर सकते हैं।
ज्यादा खर्च किए बिना जीवन का आनंद लेने के रचनात्मक तरीके खोजने के लिए खुद को चुनौती दें। एक बजट बनाएं और उस पर टिके रहें। बजट पाबंदी के बारे में नहीं है, यह सशक्तिकरण के बारे में है। यह आपको अपने पैसे पर नियंत्रण देता है, जिससे आप सबसे जरूरी चीजों को प्राथमिकता दे सकते हैं। अपनी आय और अपने सभी खर्चों, स्थिर और परिवर्तनीय दोनों को सूचीबद्ध करके शुरुआत करें। आवास, भोजन और परिवहन जैसी जरूरी चीजों के लिए धन आवंटित करें और विवेकाधीन खर्च के लिए सीमा निर्धारित करें। ट्रैक पर बने रहने के लिए नियमित रूप से अपने बजट की समीक्षा करें और आवश्यकता अनुसार समायोजित करें। अपने खर्चों पर नजर रखें और उन क्षेत्रों की पहचान करें जहां आप बचत कर सकते हैं। एक नोटबुक, एक स्प्रेडशीट या एक बजटिंग ऐप का उपयोग करें, जो भी आपके लिए सबसे अच्छा काम करे। कुंजी है निरंतरता। अपने खर्चों पर नजर रखने से आप जल्दी से पैटर्न देखेंगे और कम करने के अवसर खोजेंगे। हो सकता है कि आप उन सेवाओं के लिए भुगतान कर रहे हों जिनका आप अब उपयोग नहीं करते हैं, या शायद आप बिलों पर बेहतर दरों पर बातचीत कर सकते हैं। हर छोटी चीज मदद करती है। याद रखें, बचाया गया हर रुपया एक रुपया है जिसे आप अपने भविष्य में निवेश कर सकते हैं। बचत केवल पैसे अलग रखने के बारे में नहीं है, यह वित्तीय सुरक्षा की नींव बनाने के बारे में है। चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति के कारण लगातार बचाई गई छोटी रकम भी समय के साथ बढ़ सकती है। बचत को एक आदत बनाएं, न कि बाद का विचार। उन चीजों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करें जो आपकी जेब में पैसा डालती हैं, न कि उसे निकालती हैं। संपत्ति ऐसी कोई भी चीज हो सकती है जो आय उत्पन्न करती है या मूल्य में बढ़ती है, जैसे निवेश, अचल संपत्ति या यहां तक कि एक छोटा व्यवसाय। आपके पास जितनी ज्यादा संपत्ति होगी, आप उतनी ही ज्यादा वित्तीय स्वतंत्रता का आनंद लेंगे। यह एक किराए की संपत्ति हो सकती है जो मासिक आय लाती है, एक ऐसा काम जो आपके कौशल का लाभ उठाता है, या स्टॉक, बॉन्ड या म्यूचुअल फंड में निवेश। विभिन्न विकल्पों का अन्वेषण करें और खोजें कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या काम करता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि शुरुआत करें, भले ही वह छोटी ही क्यों ना हो। कुंजी कई आय के स्रोत बनाना है। एक ही तनख्वाह पर निर्भर रहना जोखिम भरा हो सकता है, लेकिन आय के कई स्रोत स्थिरता प्रदान करते हैं और नए अवसर खोलते हैं। चाहे वह निवेश के माध्यम से हो, अतिरिक्त व्यवसायों के माध्यम से हो या निष्क्रिय आय के माध्यम से हो, अपनी कमाई में विविधता लाना एक सुरक्षित वित्तीय भविष्य के लिए एक स्मार्ट कदम है। आज ही शुरुआत करें और अपने वित्तीय आत्मविश्वास को बढ़ते हुए देखें। अपने आप पर विश्वास रखो। आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को बदलने की ताकत रखते हैं। सब कुछ आपके माइंडसेट से शुरू होता है। नेगेटिव थॉट्स की जगह पॉजिटिव एफर्मेशंस रखो। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कहने के बजाय खुद से पूछो, मैं ये कैसे कर सकती हूं। एक पॉजिटिव माइंडसेट सच में अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करता है। ये आपके लिए ऐसे दरवाजे खोलता है जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। अपने आप को पॉजिटिव, सपोर्टिव लोगों से घेरो। ऐसे लोग जो आपके सपनों में विश्वास रखते हैं। आपका एनवायरनमेंट सच में आपकी सक्सेस में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। घबराइए मत, आपको सब कुछ एक साथ करने की जरूरत नहीं है। छोटे, आसान से कदमों से शुरुआत करें। समय के साथ एक छोटा सा बदलाव भी बड़ा अंतर ला सकता है। यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करें और अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाएं। आगे बढ़ने वाला हर कदम एक जीत है। निरंतरता महत्वपूर्ण है। यह पूर्णता के बारे में नहीं है, यह प्रगति के बारे में है। याद रखें, धन निर्माण एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। केंद्रित रहें, अनुशासित रहें और आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। लाखों लोग आपके साथ इस सफर में हैं। मदद मांगने से मत डरो। फाइनेंशियल एडवाइजर्स से लेकर ऑनलाइन कम्युनिटीज तक बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। मेंटर्स ढूंढो, सपोर्ट ग्रुप्स ज्वाइन करो और दूसरों से सीखो। अपना सफर शेयर करना बहुत एम्पावरिंग हो सकता है। याद रखें, आप इसमें अकेले नहीं हैं। साथ मिलकर हम गरीबी के चक्र को तोड़ सकते हैं और एक उज्जवल भविष्य बना सकते हैं। देखिए, मैं कोई वित्तीय सलाहकार नहीं हूं। यह जानकारी केवल शिक्षा के उद्देश्य से है। व्यक्तिगत सलाह के लिए किसी योग्य पेशेवर से सलाह लेना हमेशा सबसे अच्छा होता है। वे आपके विशिष्ट लक्ष्यों और परिस्थितियों के अनुरूप एक योजना बनाने में आपकी मदद कर सकते हैं। प्रश्न पूछने और मार्गदर्शन लेने से न डरें। आपकी वित्तीय भलाई इसके लायक है। सुनो, दौलत की राह आज से शुरू होती है। कल नहीं, अगले हफ्ते नहीं, आज ही पहला कदम बढ़ाएं, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न लगे। ज्यादा टिप्स और इंस्पिरेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो
मिलकर करते हैं, आप कर सकते हैं।